जय श्री गणेश जी। मैं हूँ एस्ट्रो संध्या सक्सेना। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष शताब्दी संस्थान में। आज मैं आपको जो है शिव पुराण के रुद्र संहिता का चौथा खंड कुमार खंड के तीसरे अध्याय का पाठ कराने जा रही हूँ। और इससे पहले भगवान श्री गणपति महाराज से, भगवान शिव से, माता पार्वती से और सभी देवी देवताओं से आशीष चाहूँगी अपने लिए। हे भगवान, मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे चैनल पे और जो मुझे माँ समान मानते हैं उन सब पे कृपा करें, सभी की मनोकामनाएं पूरी हों। तो इसके साथ आज, जैसे कि आप पिछला एपिसोड में जानते हैं, मैंने को बताया था कि भगवान शिव ने गुस्से में आकर कामदेव को भस्म कर दिया था और इसके बाद भगवान को अपने किए पे थोड़ा सा पछतावा होता है, उसी के बारे में बताएंगे। तो नारद जी ब्रह्मा जी से, क्योंकि पूरी कहानी ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं, तो वो उनसे पूछते हैं कि जब कामदेव को भस्म किया गया तो उसके बाद क्या हुआ, मैं जानना चाहता हूँ। सदाशिव ने जो केवल लेकर, यानी भगवान शिव को सदाशिव बोलते हैं, जो देश मेरे जीवन में, मेरे मन में उत्पन्न हुआ है उसके बारे में जानना चाहता हूँ। मैं शिव की माया के रूप में जानना चाहता हूँ। तब भगवान ब्रह्मा जी ने बताया है कि जब कामदेव जो थे उनके लिए ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को बुलाया और कहा कि अपने पसीने यानी अपनी वीर्य से एक पुत्री संतान को जन्म दो, जिसका विवाह कामदेव से कराया जाएगा। तो दक्ष की पुत्री थी रति और रति का विवाह हुआ था कामदेव से। और साथ में कहा था कि हे कामदेव, वो तुम्हारे ही तरह रूप गुण यौवन वाली होनी चाहिए, जिससे कि वो भी किसी को मोहित कर सके। तो ये मैं आपको पूरी कहानी सुना रही हूँ कि हुआ क्या था। और तब दक्ष ने अपनी रति नामक सुंदर कन्या का विवाह कामदेव से कर दिया। विवाह हो जाने के बाद बहुत बड़ा उत्सव हुआ। उनकी जो कामदेव और उनकी जो पुत्री थी रति, उन दोनों को देखकर दक्ष बहुत खुशी से हुए और उन्होंने कहा ये सब माया है, और वो थोड़ा सा अहंकार में आ गए। और सदाशिव जो तीनों ही लोगों के स्वामी हैं और जो स्त्रियों से रहित है, यानी कि उनके पास तो कोई स्त्री नहीं है, जो भोग विलास के में नहीं पड़ते हैं, अकेले रहते हैं और हर तरह की सांसारिक बंधन से मुक्त हैं, वो जब ये पूरा का पूरा हो रहा था सम्मान, क्योंकि विवाह था उनकी पुत्री का, तो भगवान शिव उसमें नहीं आते हैं, ऐसा लेकर उनके मन में थोड़ा सा शंका हो जाती है दक्ष के कि भगवान शिव मेरी पुत्री के विवाह में नहीं आए। और दक्ष जो है इसको अपना एक तरह से अपमान समझने लगते हैं और वो सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं कि कुछ ऐसा करा जाए जिससे कि भगवान शिव अपने विवाह के बारे में सोचे और दाम्पत्य जीवन में आ जाए, क्योंकि वो तो सबसे अलग रहते हैं। और तब दक्ष ने कामदेव से कहा कि हे कामदेव, तुम मेरे जमाता हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए शिव को वश में कर लो और शिव को अधीन कर दो, तो मैं तुम्हें मानूं। उन्होंने कामदेव को बोला कि हे कामदेव, यदि तुम जो है शिव को अपने वश में करके उनका विवाह करा दोगे तो वो किसी स्त्री के साथ अनुराग कर लेंगे, उससे प्रेम करने लगेंगे, तो मैं तुम्हें तीनों लोगों का स्वामी बना दूंगा। इस तरीके से उन्होंने कामदेव से कहा। पर उन्होंने कहा स्त्री कहाँ से आएगी भगवान शिव के लिए? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं स्त्री का भी निर्माण करता हूँ। और उसी समय उन्होंने श्वास से बसंत हुआ और उसमें उत्पन्न एक मंद शीतल हवा चलने लगी, चिड़िया चहचहाने लगी, कोयले गाने गाने लगी, हंस कोकिल मारने लगे। यानी कि जब ये हुआ कि शिव की विवाह किससे कराया जाएगा, तब दक्ष जो है और उनके जो पिता ब्रह्मा हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी सांसें ली। ये मैं आपको शिव पुराण सुना रही हूँ। तो उस शिव पुराण में ऐसा बताया गया है कि श्वास लेने के साथ बसंत उत्पन्न हुआ और बसंत में क्या होता है, चिड़िया चहचहाती है, कोयल गाना गाती है, हर जगह सुगंध हो जाती है, नए नए फूल खिलते हैं। तब जब ये सब हो रहा था तो बसंत के रूप राशि का क्या कहना, और उसमें सुंदर उसके नेत्र थे और उसका संध्या उदित चंद्रमा सा मुख था, सुंदर नासिका थी। और तब कामदेव से उन्होंने कहा, मनुष्य का
बसंत है, यह लोगों को रंजित करने वाला है। अब तुम बसंत तथा अन्य सहचरों के साथ भगवान सदाशिव को मोहित करने के लिए जाओ। और कामदेव भगवान सदाशिव को मोहित करने के लिए चल पड़े। तो ये था अध्याय नंबर 3 जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और अगले अध्याय, चौथा अध्याय, वो भी मैं इसी में आपको समझा रही हूँ कि कामदेव के पास जब शंकर जी को लिए जाते हैं उनको मोहित करने के लिए, तो वो उसमें असफल हो जाते हैं। इस कहानी में ऐसा है कि ब्रह्मा जी की आज्ञा को पाकर कामदेव बसंत और सहचर रति के साथ भगवान शिव को वश में करने के लिए जाते हैं। और वो ये भूल जाते हैं कि जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है, जो निराकार है, उसे कोई कैसे वश में कर लेगा। अतः वो सारे के सारे भगवान शिव के पास पहुंचते हैं, लेकिन भगवान शिव को कोई भी मोहित नहीं कर पाता है। और तब सभी दुखी हो जाते हैं और रति के साथ वापस लौट आते हैं और हाथ जोड़ने कर कहने लगते हैं कि तीनों लोगों को मोहित करने वाले भगवान शंकर पे हम अपना कोई भी प्रभाव नहीं डाल सके, हम उनकी समाधि को भंग नहीं कर सके। और अब तो मुझे डर लगता है कहीं भगवान शिव मुझ पे नाराज होकर मुझे भस्म ही ना कर डालें। ऐसा कौन बोलता है? कामदेव बोलते हैं। कामदेव की बात को सुनने के बाद वो बोलते हैं दक्ष कि आप चिंता ना करें, और तीव्र सांस लेते हैं बहुत तेजी के साथ, और फिर बोलते हैं मारो मारो, काटो काटो। ये शोर सा होने लगता है और तभी विचित्र आकृति वाला एक बुरी तरह से शोर मचा रहा था और अनेकों बाधों और बाजों का भयंकर मतलब आवाज आने लगी और सभी डर गए। और तब कामदेव ने पूछा, प्रभु ये कौन है? तब उन्होंने कहा कि मैंने इनके अंदर मार है और इसका नाम भी मार है। तो कामदेव ने कहा कि ये क्या करेंगे, आप इनको आपने क्यों बनाया है? तब उन्होंने कहा कि ये यदा कदा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारे हर काम को पूर्ण करेंगे। और ऐसा सुन के, क्योंकि कामदेव ने कहा था ना कहीं मुझे शिव भस्म ना कर दे, ऐसा सुन के कामदेव ने अपने सहचरों के साथ कहा कि ठीक है। और रति भी इस बात को सुनकर प्रसन्न हुई और तब भगवान शिव के पास वो वापस जाने लगे और कहा, जाओ और अपना वापस प्रभाव डालो और डरना मत। तब इतना कहकर कामदेव, रति, बसंत और मारगढ़ जो साथ में थे ना, वो सब चल पड़े कहाँ? भगवान शिव के पास उनको पुनः मोहित करने लगे। और इस बार भी वो मोहित नहीं कर पा रहे थे, उसमें लगातार असफल हो रहे थे। कोई भगवान शिव को मोहित नहीं कर सका, अतः वो सारे निराश होकर वापस लौट आए। और तब उन्होंने कहा कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि भगवान शंकर का विवाह करने के लिए कोई व्यवस्था कीजिए, कोई षड्यंत्र कीजिए, क्योंकि मैं उनको मोहित नहीं कर सका। इतना कहकर उन्होंने प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज का अध्याय मैं ही पर पूर्ण करती हूँ। भगवान श्री गणपति महाराज आपकी और मेरी और मेरे परिवार की, मेरे चैनल की, हम सब की रक्षा करें। आप पे भगवान शंकर की कृपा बरसी रही है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।